बाज लूट कंपनी है। और एक बात और बता दूं, ये बड़बड़ और फिर सावन भादों के बरसात जब बरसेला तो जमीन से निकल करके फिर का मेढक टर 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 किनारे बैठ के करने लगता है। तो ये चंगू मंगू और ओम प्रकाश राजभर जो टर टर कर रहे हैं ना बड़बोल। और यहाँ पर 3 दल बदलू सौदेबाज समाज की ठगी करने वाले नेताओं का भी पॉलिटिकल एंडिंग पॉइंट होना है। और इंडिया बनी। मैं इस समय हूँ घोसी में और घोसी में महासंग्राम चल रहा है। मेरे साथ सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले चौधरी लौटन निषाद जी हैं। और मैं बताऊं कि ये जो है लगातार यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो है सुधाकर जी के लिए वोट मांग रहे हैं। और सबसे पहले चैनल पे स्वागत है सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक जो है जनता तक आवाज़ पहुंचे। तो आपके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सर क्या कहेंगे, चुनाव जितनी सरगर्मी में है, कहा जाए इतना सरगर्मी में चुनाव शायद कभी देखने को नहीं मिला होगा। दोनों पार्टियों की तरफ से अगर कहा जाए तो पूरी जोर आजमाइश लगा दी गई है। ऐसा लगता है कि ये चुनाव नहीं, कोई जो है 2024 का पूरा दिशा तय करने वाला ये चुनाव है। देखिए, यहाँ घोसी का जो चुनाव है इसे सरकार न बनना है न सरकार को बिगड़ना है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा खेला होने वाला है। इंडिया बना है, अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, उसका पहला ये ट्रायल टेस्ट है। और यहाँ पर 3 दल बदलू सौदेबाज समाज की ठगी करने वाले नेताओं का भी पॉलिटिकल एंडिंग पॉइंट होना है। और इंडिया बनी, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह, एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी जो है, अली बाबा 40 चोर का गिरोह समझ रहे हैं ना। जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा का जो बीजेपी होता है ना, तब बीजेपी माने होता है बेहया, बेशर्म, बलात्कारी, व्यभिचारी। और ज का मतलब होता है जुमलेबाज, झूठा। पार्टी जो है वो, और एक संजय निषाद है जो निषाद पार्टी है, संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो तो कह रहे हैं कि कैंपेनिंग करके कि जो निषाद हैं यहाँ के सारे वोट बीजेपी को जा रही है। काहे को देंगे, क्यों बीजेपी को देंगे? आप बताइए, आप गोदी मुठिया वाले बन के आए हो? क्या आप नहीं वो बन के आए हो? वो ऐसा कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या उनके बाप के पॉकेट में है क्या उनके जेब में है क्या? ये संजय निषाद ने ये बता देना कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है निषादों को क्या मिल गया? ये भाई संजय निषाद का उदय आरक्षण निषाद बिंद केवट मल्ला धीवर कश्यप के आरक्षण के मुद्दे पर हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अखिलेश यादव जी ने 21 दिसंबर 2021 को जो मल्ला केवट बिंद धीवर कार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार भर राजभर कुमार प्रजापति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का शासनादेश किया था। हाई कोर्ट में लौटरराम निषाद मुकदमा लड़ करके विजय प्राप्त किया। और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने षड्यंत्र करके डीएम को और कमिश्नर को जो है आदेश न करके एक नया शासनादेश जारी करा करके गोरखनाथ मठ के एक सदस्य से स्टे ऑर्डर कराने का काम किया। अभी 31 अगस्त 2022 को जो है योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों की कमर तोड़ते हुए हम लोगों का जो मुद्दा आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, भारत सरकार के पास जो विचाराधीन था, उस प्रस्ताव को जो है वापस लेकर के बिल्कुल एंडलेस करने का काम किया। 25 जुलाई 2011 को 21 को हमने जो है 21 जनपदों में, जौनपुर में, सुल्तानपुर में, अंबेडकर नगर में, फैजाबाद में, बलिया में, गोरखपुर में, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, आगरा और मेरठ में वीरांगना फूलन देवी की 35 फुट ऊंची जो मूर्तियां, सुन लीजिए, यह निषाद ही है। किसी की नैया पार लगा सकते हैं तो उसकी नैया को डुबा भी सकते हैं। यहाँ पर जो है पोलिंग वोट हमारा 22-24 हजार है। और निषाद जो है यहाँ पर ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, अल्लाह के बंदे और मल्ला एकजुट हो जाएंगे तो यह भारतीय जनता पार्टी जो बेशर्मी की हदें पार कर रही है। अभी मुसलमानों की मस्जिदों में ये यहाँ का पुलिस, यहाँ का कोतवाल जूता पहनकर, चप्पल पहन करके जा करके डरा धमका रहे हैं। मस्जिदों में लोगों को नमाज अदा करने से रोक रहे हैं। पुलिस मुसलमानों को लाल कार्ड दे रहे हैं कि अपना वोट डाल करके घर में बैठ जाना, बाहर निकलोगे तो तुम समझो रैपिड एक्शन फोर्स वाले, पुलिस और पीएससी वाले। तो यह प्रशासनिक गुंडाई करके योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी यहाँ घोसी का जो चुनाव
चुनाव जीतने का दुस्साहस कर रही है। अब देखो भैया, ये भाजपा को भी हराएंगे और संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर की दुकान को बंद करेगी यहाँ की जनता, और दारा सिंह चौहान को जो है दारा बना देंगे। दारा अब की हारा और इनका खेल खत्म होगा। 40% भाजपा, 40,000 अगर भाजपा का प्रत्याशी पाएगा तो 1 लाख से 1,20,000 जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पाएगा। यह यहाँ का समीकरण है। चलिए, अच्छा एक बात और कहते हैं, यहाँ पे जब रैली करते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और कहते हैं सपा अब सफा। सपा सफा, अरे वो अपने भविष्य के देखे ना, शर्म ना लगे थे कि सिराथू में हमारी भतीजिया जो है पल्लवी पटेल जवन है धूल चटा दे, तब बस बेचारा का दिमाग ने मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है। विक्षिप्त अवस्था में वह कब क्या बोल जाए, स्टूल मिनिस्टर है ना। अरे मैं जानता हूँ, मैं तो भाजपा में कभी बहुत बड़ा नेता था। मेरी सोशल इंजीनियरिंग, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग को हड़प करके भारतीय जनता पार्टी जो है कि आज ये दगाबाजी कलाबाजी कर रही है। और देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा से बड़ा नेता हो, अगर वह हिंदू मुसलमान न करे, मंदिर और मस्जिद न करे, शाहरुख खान और सन्नी देओल न करे, और एगो और भगोड़ी आ गई। अरे भैया, ये कहता है कि हम तो चौकीदार, ये भाजपा वाले हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। अरे तेरी चौकीदारी पर बट्टा लग गया। वो सीमा गुलाम हैदर जवन है ना, वो तिल चटवा के प्रेम में पड़ करके आ गई। समझ लो भैया, सचिन के प्रेम में, सचिन नहीं तिल चट्टा, तिल चट्टा। ये देखो ना, ये जो सीमा गुलाम हैदर आई है ना, आप उसका बायोडाटा खंगालोगे तो वह मुसलमान नहीं, वह आरएसएस के किसी कार्यकर्ता की बहन, बेटी और भतीजी है। ये भाजपा वाले ना मुसलमान के दामाद बनावे में, बहनोई बनावे में ना हिचकी चला। अरे भैया, शाहनवाज हुसैन केकर दामाद है, मुख्तार अब्बास नकवी, सन्नी देओल, शाहरुख खान, आमिर खान, अरबाज खान, सुहेल खान और मोहम्मद करीम खान, अजहरुद्दीन खान। अरे भैया, मुसलमान के दामाद बनावे में, बहनोई बनावे में बड़ा मजा वाला। और छपक छपक के लड्डू और रसगुल्ला खाते हैं, और यहाँ वोट के लिए हिंदू और मुसलमान करते हैं। आरएसएस वालों ने देश के लिए क्या किया है आप बता दो ना। मुसलमानों ने जितना इस देश के लिए बलिदान किया है, हिंदुओं से कहीं ज़्यादा किया है। सिखों ने भी हिंदुओं से ज़्यादा बलिदान किया है। यह देश के प्रेमी हैं। यह भारत जो है, यह हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सारे ये जो बहुरंगी फूल है उसका यह सुंदरतम जो है गुलदस्ता है। लेकिन वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारी भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, हमारे भाईचारा को खंडित करना चाह रही। लेकिन भैया, इंडिया जो बना है ना, तो अभी तो घोसी में हराएंगे, भाजपा को धूल चटाएंगे। दल बदल हुआ, 13 बार का दल बदल करने वाले दारा सिंह चौहान को हरा करके दारा बनाएंगे और गढ़ही और पोखरी में सीधरी चलवा और गिरही पकड़वाएंगे। यह खेल खत्म होगा। और 2024 के चुनाव में अली बाबा 40 चोरों का गिरोह हारेगा, इंडिया जीतेगी। और क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज है, भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया बना है ना, उनके पिछवाड़े लाल मिर्ची लग गई है, पैरों की जमीन खिसक गई है। अब ये नए नए तरीके आजमा रहे। अब भैया देखो, बेमनवन का शर्म नहीं लगाता। अरे यहाँ देश के तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए वन नेशन, वन एजुकेशन, वन सिलेबस की जरूरत है। लेकिन अब वन नेशन, वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अरे सब एकदम बिल्कुल ब्लड प्रेशर इनका हाई है। लग रहा है ना जैसे जैसे 2024 करीब आएगा, ये आईसीयू में चले जाएंगे। यहाँ की जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण जो ओबीसी एससी एसटी की हकमारी हो रही है उसको बचाने के लिए भाजपा को हटाएंगे, इंडिया की सरकार बनाएंगे। और जिस मुंहचोर की अध्यक्षता में जो है ये चुनाव समिति बनाया है ना, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे, बस तो उनकी अध्यक्षता में बनाए। ये ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के रहे कि कभी किसी डिबेट में नहीं गए। भाजपा के ऐसे महामंत्री रहे जो किसी मंच पर जो है संबोधन करने का काम नहीं किया। तो ऐसे डरपों के मुंहचोर है ना, तो ये ओबीसी एससी को शिकार बनाने के लिए रामनाथ कोविंद को आगे किया है। लेकिन अब भाजपा का खेल खत्म, इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया दौड़ेगी। और निजीकरण के माध्यम से जो सरकारी उपक्रमों संस्थानों को ये अडानी अंबानी के हाथे, अपने बढ़िया मित्रों के हाथे नीलाम कर रहे हैं, अब इनका खेल खत्म होने वाला। ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहेंगे, जो दर बदल जैसे मौका फरस
ग्रस्त कहा जाए, कहीं अगर फायदा देखते हैं तो उधर ही लपक पड़ते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की जो सुभाषपा पार्टी है वह ओम प्रकाश राजभर एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज लूट कंपनी है। और एक बात और बता दूं, ये बड़बड़ और फिर सावन भादो के बरसात जब बरसेला तो जमीन से निकल करके फिर का मेढक टर 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 किनारे बैठ के करने लगता है। तो ये चंगू मंगू और ओम प्रकाश राजभर जो टर टर कर रहे हैं ना, बड़बोलेपन का परिचय दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो पहले जाके बायोडाटा आप लोग खंगा लेना, ये राजभर बिरादरी का है ही नहीं। अच्छा। ये राजभर नहीं है, ये कतई नहीं राजभर है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बेईमान राजभर बन करके हमारे राजभर समाज को गुमराह करने का और इनकी भीड़ जुटाकर झूठा सपना दिखा करके और सौदेबाजी करके अपना घर भरने का काम करे। आज सैकड़ों करोड़ के मालिक हुए। अरे ओम प्रकाश राजभर यही जब ऑटो चलाते थे ना बाबतपुर हवाई अड्डा से बनारस तक, और फिर कमांडर वाली जीपिया, तो जानते हैं भैया, नहीं भैया बनारस न जाने तो मत बोले। और ये आज सैकड़ों करोड़ के मालिक है। अभी बाबा को कटोरा दे के भीख मंगवावे बेचत रहे, जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दे दी जाती। जो मोदी और शाह को हम गुजरात नहीं भेजे तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। ये बेईमान कब क्या बोलेगा? ये पलटू राम है, पलटी मार है। बनारस से खदेड़ा किया गया तो बलिया में आके बस गया। अब बलिया से राजभर समाज के लोग लाठी डंडा लेकर के ओम प्रकाश राजभर और चंगू मंगू का खदेड़ा करेंगे। अब देखना है कि कहाँ ये शरण लेने के लिए जाते हैं। तो मुलाकात हुई थी वो है लौटन राम निषाद से, और उनके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।